हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका 22 जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटिंग का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि ऑडिटिंग का भी सॉल्व करवा दीजिएगा। तो शाम को मैंने आज 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का अपलोड कर दिया था। तो वो मेरी प्लेलिस्ट में ऐड है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में। तो जिन स्टूडेंट्स ने ना देखा हो तो वो स्टूडेंट्स भी देख लीजिएगा। इसको भी मैं ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर में जो है अपलोड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आप उस वीडियो में इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये भी आपको ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में पेपर मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करी है आपको एक रिव्यू देने की। अगर कोई एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये बुकलेट सीरीज़ जो है क्यू है मेरे पास में। तो जिन स्टूडेंट्स के पास में भी क्यू है बुकलेट सीरीज़ तो वो फटाफट अपने साथ अपने आंसर जो हैं वो टैली कर लीजिएगा मेरी बुकलेट के साथ। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पे कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक हैं। और जिनके पास दूसरी बुकलेट्स हैं PRS वाली, तो वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि उनके कितने आंसर जो हैं ठीक हैं। ठीक है, मेरे पास क्यू बुकलेट अवेलेबल है तो मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए मैं हिंदी में डिक्टेट करूँगा, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं साथ के साथ देखते जाएंगे कि इंग्लिश में जो है वो आंसर क्या क्या हैं। मैंने दोनों में आंसर टिक कर दिया, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समझौता के आधार पर। सेकंड है, अंकेक्षण कार्य के दौरान रिश्वत लेना है। तो ए ऑप्शन सही है, आपराधिक दायित्व। थर्ड, जब एक अंकेक्षक को आर्थिक दंड या कारावास दोनों सजा दी जाती है तो ऐसा दायित्व कहलाता है। ऑप्शन डी, सापराध दायित्व। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2। क्वेश्चन फिफ्थ है, विश्व में सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1880 में। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन बी, 1914 से। अंकेक्षण लाभदायक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अशुद्धि एवं छल कपट कम करने में। 8, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI है एक स्वायत्त संस्था, ऑटोनॉमस बॉडी। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ICAI के फेलो सदस्य अपने नाम के आगे क्या लिख सकते हैं? तो ऑप्शन सी, FCA। क्वेश्चन नंबर 10, अंकेक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अचिर का खाता रुपये 5000 से अधिक नाम किया गया यानी डेबिट किया गया, जबकि अथर्व का खाता रुपये 5000 से कम किया गया। ठीक है, तो नाम किया गया कौन सी अशुद्धि है? तो ऑप्शन ए, क्षतिपूरक अशुद्धि। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन बी, 1949 में। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां? ऑप्शन बी, लेखांकन समाप्त होता है जहां। ICAI का प्रधान कार्यालय कहाँ है, यानी कि जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। 15, अंकेक्षण अनिवार्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए, जो भी धर्मार्थ ट्रस्ट हैं उनके लिए, संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए और सहकारी समितियों के लिए। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए। 5100 रुपये के क्रय को लेखा पुस्तकों में 1500 रुपये से लिखा जाए तो यह है। तो ऑप्शन ए, लेखे की अशुद्धि। ऐसी अशुद्धि जिससे तलपट के दोनों पक्ष समान रूप से
प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन सी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है? तो ऑप्शन बी श्रम का गबन। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए? तो लोचदार, स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण कार्यक्रम निम्न के द्वारा अंकेक्षण की योजना है? तो ऑप्शन ए अंकेक्षण स्टाफ। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कि भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां, किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित मदों की टिप्पणियां? तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। यह परिभाषा है ऑप्शन बी ऑर्थर डब्ल्यू होम्स की। अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है? तो इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट है कि योग्यतानुसार कार्य का विभाजन, सुनिश्चित उत्तरदायित्व और स्पष्ट निर्देश। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक लिखित योजना जिसमें अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है कहलाता है? ऑप्शन बी अंकेक्षण कार्यक्रम। चलिए 25 है, नैतिक जांच की जाती है? ऑप्शन ए संस्था के कर्मचारियों द्वारा। परीक्षण जांच में निहित होता है? ऑप्शन ए केवल कुछ मदों की गहन जांच। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कि संदर्भ की विभिन्न तिथियां, किए गए कार्य का विस्तृत विवरण, स्पष्टीकरण तथा व्याख्या आदि से संबंधित टिप्पणियां? तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आंतरिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है? बी प्रबंधकों के द्वारा। एक व्यापारिक संस्था का आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है? ए संस्था के कर्मचारियों द्वारा। प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच से सत्यापन है जो लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। यह परिभाषा है? तो ये है ऑप्शन ए ऑर्थर डब्ल्यू होम्स की। प्रमाणन का प्रमुख उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कि लेखों की सत्यता प्रमाणित करना, व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान, लेखों का अधिकृत होना? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन निम्न में से किस विवाद से संबंधित है? ऑप्शन बी आर्मिटेज बनाम बेवर एंड नॉट 1932। प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी चिट्ठे से। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी कोई भी प्रविष्टि ऐसी ना हो जिसके लिए प्रमाणक ना हो, और कोई ऐसा प्रमाणक ना हो जिसकी प्रविष्टि ना हो। 36 प्रमाणक संबंधित होने चाहिए? तो ऑप्शन सी अंकेक्षण अवधि से। संपत्तियों के सत्यापन से आशय है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कि संपत्तियों का मूल्यांकन, संपत्तियों के स्वामित्व की जांच और संपत्तियों के स्वतः विद्यमानता एवं अधिग्रहण की जांच? तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पूर्ण जांच करने के बाद भी यदि अंकेक्षक को मूल्यांकन के संबंध में कोई संदेह रहता है तो उसे इसका उल्लेख करना चाहिए? ऑप्शन सी अपनी रिपोर्ट में। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निम्न में से कौन सा संचय उपयोगी है? ऑप्शन बी गुप्त संचय। अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जोसेफ लंकास्टर का। निम्न में से
कौन सी कृत्रिम या बनावटी संपत्ति है? तो ऑप्शन सी प्रारंभिक व्यय। स्टॉक अधिकतर लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है, यह कथन है। तो यह है ऑप्शन ए डी पोला का। मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन हिफ्फो विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो। संदिग्ध दायित्वों की रकम को चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन सी नोट के रूप में। दायित्वों तथा संपत्तियों का अधिक अथवा कम मूल्यांकन किस कारण होता है? तो ऑप्शन सी खातों का कपटपूर्ण परिचालन। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि स्टॉक की वास्तविक गणना एवं जांच करना अंकेक्षक का कर्तव्य है? ऑप्शन ए मैक्सन एंड रॉबिन्स। साज सज्जा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी संपत्तियों के अधिमूल्यन से। बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी बाजार मूल्य पर। प्रारंभिक व्ययों में शामिल है। ये स्टूडेंट शायद रह गया है क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें थोड़ा भी डाउट भी लग रहा है, तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। यदि व्यवसाय की औसत पूंजी 5 लाख रुपए, औसत वार्षिक आय 80,000 रुपये तथा सामान्य प्रत्याय दर 10% है, तो पूंजीकरण विधि से मूल्यांकित ख्याति की राशि कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 3 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी। अंकेक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व अंकेक्षक को चाहिए कि? ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कि नियुक्ति संबंधी जांच कर ले, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर ले और गत वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर ले। तो डी करेक्ट है। टेबल एफ विकल्प है। ऑप्शन बी अंतर्नियम का। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 संबंधित है। ऑप्शन सी न्यूनतम अभिदान से। क्वेश्चन 54। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो वो आप ना करें। एक पेपर को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के वो पेपर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मानता हूँ कि उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट देते हैं, तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। या तो आप वीडियो को देखें मत, मेरी क्या किसी भी टीचर की वीडियो को ना देखें, और अगर आप उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप ये मान के चलें कि उस टीचर से मिस्टेक हो सकती है, तो उल्टे सीधे कमेंट ना दें, है ना। और अगर टीचर अगर स्टूडेंट्स की मिस्टेक निकालने लग गया तो फिर स्टूडेंट्स का क्या होगा? ठीक है, तो इसलिए उल्टे सीधे कमेंट ना दें। एक पेपर सॉल्व करने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये 100 क्वेश्चन आपको तो तुरंत मिल गए 20-22 मिनट की वीडियो में, लेकिन टीचर को या मुझे जो मैंने स्टडी किया तो मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग गए। मैंने 5-6 बुक की स्टडी करी है जब जा कर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मानता हूँ एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको आप उल्टे सीधे कमेंट ना दें, मिस्टेक सबसे हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, बहुत बुरा लगता है जब आप उल्टे सीधे कमेंट देते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन व शोधन, अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, ठीक है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। 56 एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपये है, जिस पर 6 रुपये का भुगतान कर दिया गया है, हरण किया जाता है, इसे न्यूनतम किस कीमत पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है? ऑप्शन सी 4 रुपये पर। निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए? ए 5%। कंपनी के प्रबंधक को देय पारिश्रमिक के अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत है। ऑप्शन डी 5%। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट देना है। ऑप्शन ए सापराध दायित्व।
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सी, व्यावसायिक दुराचार के लिए। एक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन सी, संचालक मंडल द्वारा। सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा, है ना, जिसे हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं। इंग्लिश में नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं भारत के। निम्नलिखित में से किस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक को अपना कार्य उचित योग्यता, सतर्कता तथा चतुराई से करना चाहिए? ऑप्शन ए, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1869 में। चलिए 64 है, कंपनीज अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन ए, धारा 143। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 संबंधित है? ए, अंश पूंजी में कमी। कंपनी के एक अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है? ऑप्शन बी, लापरवाही पर। कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना किस तथ्य से प्रमाणित होने पर वसूल किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी के अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था, उसने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया और इस कारण वादी को हानि उठानी पड़ी। तो डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी। प्रबंधकों द्वारा कोष के दुरुपयोग की अंकेक्षक के द्वारा रिपोर्ट ना देना है, तो वो है ऑप्शन बी, कर्तव्य भंग। खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? ए, 7 वर्ष की। निम्नलिखित में से कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है? ऑप्शन डी, धारा 143(2) के अंतर्गत। एक स्वच्छ अंकेक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन या रिपोर्ट वह है जिसमें अंकेक्षक, डी करेक्ट है, किसी त्रुटि, कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता। अंकेक्षण रिपोर्ट से अंशधारियों को लाभ है, तो ऑप्शन डी, संचालकों की कार्यक्षमता एवं कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होना। एक अंकेक्षक मर्यादित रिपोर्ट उस समय देता है जब, ऑप्शन डी, खाते उचित प्रकार से नहीं रखे गए हैं। ठीक है, चलिए 74 है, कंपनी अंकेक्षक रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ कब से? ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2003 से। अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। भारत में लागत अंकेक्षण प्रारंभ हुआ था 1965 से। कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा लागत अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है? बी, धारा 148। लागत अंकेक्षक की योग्यता है? ऑप्शन बी, लागत लेखपाल, है ना, CWA। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है? ऑप्शन बी, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के अंतर। ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर में से पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं फ्यूचर में जो स्टूडेंट पढ़ें प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर ऑडिटिंग के, ठीक है ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लागत अंकेक्षक से प्राप्त रिपोर्ट होने के कितने दिन के अंदर सभी मर्यादाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार को स्पष्टीकरण भेजना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, 30 दिन। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी, 1944 में। प्रबंध अंकेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका में। प्रबंध अंकेक्षण है? ए, नवीन विचारधारा। प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य है? तो डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी कि प्रबंध की कार्यक्षमता को प्रभावशाली बनाना, प्रबंध संचालन संबंधी कमियों को ढूंढना
और संस्था के कर्मचारियों के साथ संबंधों की स्थापना। ठीक है, डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रबंध अंकेक्षण है, ऑप्शन बी ऐच्छिक। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय अंकेक्षण में मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन सी प्रबंधकीय नीति एवं कार्यों का। प्रबंध की कुशलता नापने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही आंसर है डी प्रबंध अंकेक्षण। भारत में कर अंकेक्षण किस कर निर्धारण वर्ष से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी 1985-86 से। कर अंकेक्षण किस धारा में अनिवार्य है? ऑप्शन बी धारा 44A(b). कर अंकेक्षण ऐसे व्यवसाय के लिए अनिवार्य है जिसकी बिक्री या कारोबार अथवा प्राप्तियां गत वर्ष में कितने रुपए से अधिक हों? ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए। 91, कर अंकेक्षण में निर्धारित तिथि से आशय है, ऑप्शन डी 30 सितंबर। एक पेशेवर व्यक्ति के लिए कर अंकेक्षण अनिवार्य है जिसको गत वर्ष में उसके पेशे से सकल प्राप्तियां कितने रुपए से अधिक हों? ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है? सी कार्यरत चार्टेड अकाउंटेंट। एक कर अंकेक्षक एक समय पर या एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने कर अंकेक्षण ले सकता है? ऑप्शन ए 60। लेखांकन प्रमाप 26 के अंतर्गत एकस या पेटेंट का उपयोगी जीवन काल निर्धारित किया गया है, ऑप्शन डी 10 वर्ष। 96, निम्नलिखित में से किसमें से अंशधारियों को लाभांश वितरित किया जा सकता है? ऑप्शन बी आयगत संचय। पूंजी लाभों का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी। बोनस अंशों के निर्गमन में और प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में। एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि सी यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि ऑप्शन ए यह भविष्य के लाभ से संबंधित होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन सी 142। ठीक है व्यूअर्स, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका ऑडिटिंग का भी हो गया है, एक की पेपर आपका सिर्फ रह गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो कोशिश करूँगा कि कल जो है मैं आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर जो है वो अपलोड कर दूँ, तो आपके 6 के 6 पेपर हो जाएंगे। और फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें अपने एग्ज़ाम्स के लिए आगे अदर यूनिवर्सिटीज़ के, तो ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें देखिएगा, है ना, तो ये सारे पेपर उसमें हैं। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।